Hello and welcome to the channel P3 Talks, Perceive, Practice and Prevail, an online learning platform for complete SSB guidance and current affairs. So in today's video, we're going to talk about India-China conflict in Ladakh region, and also we're going to see the importance of Pangong Tso Lake. Before we move forward, let us see a few relevant questions from SSB point of view. You very well know that Indo-China relationship is one of the most important topic for your lecturate, for your group discussion as well as your personal interview. In that respect, आपको इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए. Border disputes of India-China, Aksai Chin region, Sakshagam Valley, Doklam region, Johnson's line, McDonald's line, McMahon line, ये लाइन्स आपको रिटर्न एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं. तवांग रीजन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चुम्बी वैली, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन स्नेक, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. सो रिसेंटली क्या हुआ है, पैंगोंग सो लेक में चाइना की जो मिलिट्री है उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग जो बोट्स होती हैं उनके नंबर बढ़ा दिए हैं, एंड देयर इज ए काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द इंडियन एंड द चाइनीज मिलिट्री, जिसके सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में. So in order to understand the whole scenario clearly, we need to have a good idea of India-China border disputes. आपका जो पूरा बॉर्डर है चाइना के साथ वो 3 सेक्टर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड द ईस्टर्न सेक्टर. इन तीनों सेक्टर्स के बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो में बात किया है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया विद चाइना, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. प्लीज वॉच दैट फर्स्ट, तभी आपको ये वाला वीडियो ज्यादा क्लियर होगा. So time and again we keep hearing about the different conflicts between India and China over the borders. This is because clearly demarcated borders are not there, and the line of actual control which is there between India and China, उसका जो perception है वो भी दोनों countries का अलग अलग है. इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा history में जाना पड़ेगा. So let us understand the whole scenario. So there were 2 lines proposed. One was the Johnson line. So you can see this dark blue line. This is Johnson line. This is recognized by India, and इसके हिसाब से अक्साई चीन वाला जो पूरा एरिया है it belongs to India. Second line which is there is मैकडोनल्ड लाइन. ये जो डॉटेड लाइन है this is मैकडोनल्ड लाइन, एंड इस लाइन को चाइना रिकग्नाइज करता है, एंड चाइना बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसके हिसाब से अक्साई चीन बिलोंग्स टू चाइना. नाउ 1962 का वॉर हुआ, एंड उस वॉर में चाइना ने अक्साई चीन वाला पूरा एरिया कैप्चर कर लिया, एंड उस टाइम पे बना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. बट जितना एरिया उन्होंने उस टाइम पे कवर किया था, जितना एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई करा था, उससे भी ज़्यादा वो लोग अब क्लेम करते हैं एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसका परसेप्शन भी दोनों कंट्रीज का अलग अलग है. यू कैन सी दिस रेड लाइन ओवर हियर, दिस इज द चाइनीज लाइन ऑफ परसेप्शन, एंड ये जो ग्रीन वाला लाइन है दिस इज इंडियन लाइन ऑफ परसेप्शन के यहाँ पे एक्चुअल में LAC लाई करता है. यानी कि ये जो दोनों परसेप्शंस हैं ये डिफरेंट है, इनके बीच का जो एरिया है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. दोनों ही आर्मीज, इंडियन आर्मी एंड द चाइनीज आर्मी पेट्रोलिंग करते करते यहाँ पहुँच जाते हैं, एंड कई बार आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन यहाँ पे हो जाता है, एंड एट टाइम्स ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये जो स्टैंड ऑफ है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं. जो कंट्रीज़ हैं LAC की एग्जैक्ट लोकेशन पे बिल्कुल डिसएग्री करती हैं. इंडिया क्लेम्स दैट द LAC इज़ 3488 किलोमीटर लॉन्ग, वेयर एज चाइना बिलीव दैट इट इज़ 2000 किलोमीटर लॉन्ग. तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि परसेप्शन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे होते हैं. अब बात करते हैं पैंगोंग सो लेक के बारे में. हियर ऑन द मैप यू कैन सी द पैंगोंग सो लेक, जो कि हमारे जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख वहाँ पे लाई करता है. इसका जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ये इंडिया में लाई करता है, एंड जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो चाइना में लाई करता है. इसका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन लाइज इन चाइना. अब ये जो ब्लैक में आपको बाउंड्री दिख रही है दिस इज नॉट LAC, ये LAC नहीं है. LAC तो यहाँ कहीं से पास होता है. दिस इज इंडियाज परसेप्शन कि ये पूरा एरिया इंडिया को बिलोंग करता है. अबाउट वेयर इज पैंगोंग सो लेक, वी हैव सीन द लोकेशन दैट इट लाइज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. अब ये जो लेक है दिस इज ए लॉन्ग एंड नैरो लेक, जो कि लैंडलॉक्ड है. लैंडलॉक्ड है, उसको एंडोरिक भी बोलते हैं. इसका ये मतलब है यहाँ का जो वाटर है वो जाके किसी और रिसोर्स में नहीं मिलता. इसके अलावा एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ का जो वाटर है दैट इज ब्रैकिश वाटर लेक, इसीलिए विंटर सीजन में
यहाँ का जो पानी है पूरा फ्रीज हो जाता है एंड यहाँ पे आइस स्केटिंग जैसे गेम्स खेले जा सकते हैं। यहाँ पे जो क्लैशेस हो रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में वो इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जो वाटर में क्लियरली डिमार्केटेड बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ से कहीं से एलएसी पास होती है और उसका जो परसेप्शन है दोनों कंट्रीज का अलग अलग है। वो दैट यू कैन रिमेंबर इज कि एट प्रेजेंट हम इस पर्टिकुलर लेक का सिर्फ 45 किलोमीटर हमारे अंडर है और बाकी का जो पार्ट है दैट इज अंडर द चाइनीज कंट्रोल। Let us see the significance of Pangong Tso Lake. So Indian assessments ये शो करते हैं कि अगर चाइना को एक मेजर ऑफेंसिव अटैक लॉन्च करना होगा तो इट विल फ्लो अक्रॉस दी बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लेक। तो ये लेक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वही उन्होंने 1962 वॉर में भी किया था। उन्होंने ये जो मैसिव अटैक लॉन्च किया था दैट वाज फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर लेक। So does this region have enough connectivity? So over the years अगर हम चाइना की बात करें उन्होंने काफ़ी सारे मोटरेबल रोड्स बिल्ड किए हैं along the banks of this Pangong Tso Lake और 1999 में भी उन्होंने काफ़ी सारे रोड्स कंस्ट्रक्ट किए। 1999 में क्या हुआ, आर्मी के जो यूनिट्स थे वो इस पर्टिकुलर एरिया से मूव करके कारगिल शिफ्ट कर दिए गए थे फॉर द ऑपरेशन विजय। इस टाइम पे बिकॉज चाइना इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट कंट्री दे टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी और उन्होंने 5 किलोमीटर रोड बना दी थी अलॉन्ग साइड दिस लेक्स बैंक। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फिंगर्स इन द लेक। ये जो पर्टिकुलर लेक है इसके नॉर्थ में देर आर बैरन माउंटेन्स जिनको बोला जाता है चैंग चेनमो। नेम इज चैंग चेनमो। सो ये जो पर्टिकुलर माउंटेन्स है इस वाले एरिया में ये एक नकल शेप में है। अगर इनको हम थोड़ा सा जूम करें तो हमें कुछ ऐसे दिखेंगे एंड इसको इंडियन आर्मी बोलती है फिंगर्स। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 ऐसे देर आर 8 फिंगर्स इन दिस एरिया एंड एलएसी आपकी यहाँ से कहीं से पास हो रही है। लेट अस अंडरस्टैंड कि इंडिया और चाइना का यहाँ पे कैसे जो परसेप्शन है वो डिफर करता है। सो यहाँ पे इंडिया क्लेम करता है कि जो एलएसी है वो पास होता है फिंगर 8 से, यानी कि ये जो येलो लाइन है दिस इज इंडियाज परसेप्शन। नाउ हियर यू कैन सी ए ग्रीन लाइन एज वेल जो कि फिंगर 2 से पास हो रही है। तो चाइना का ये परसेप्शन है कि दिस इज द एक्चुअल एलएसी जो कि फिंगर 2 से पास हो रही है, यानी कि फिंगर 2 और फिंगर 8 के बीच में जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे दोनों ही आर्मीज पेट्रोलिंग करते हैं और यहाँ पे स्टैंड ऑफ हो जाता है। 6 years बैक ये जो फिंगर 4 है यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे इसके बैंक पे कुछ कंस्ट्रक्शंस किए थे। लेटर ऑन इंडिया ने इसका स्ट्रांगली अपोज किया था एंड वी डिमोलिश्ड वॉट एवर दे हैड कंस्ट्रक्टेड एट द फिंगर 4। नाउ रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड, ये जो फिंगर 5 है यहाँ पे देयर वाज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस बिटवीन द चाइनीज एंड द इंडियन सोल्जर्स एंड 2-3 days बैक उन्होंने क्या किया, ये जो फिंगर 2 है यहाँ से ही उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को आगे आने से रोक दिया। तो यहाँ पे जो आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जो स्टैंड ऑफ जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकती है फ्यूचर में एंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज स्टिल डेवलपिंग। इस एरिया में कुछ साल तक चाइना के पास एडवांटेज हुआ करता था क्योंकि उनके पास सुपीरियर पेट्रोलिंग बोट्स थे जो कि इंडिया से काफ़ी बेटर थे। बट 8 साल पहले इंडिया ने भी टाम्पा बोट्स खरीदे हैं जो कि काफ़ी क्विकली और एग्रेसिवली रिस्पॉन्स कर सकती हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इवन दो दोनों कंट्रीज़ के बीच में वेल एस्टैब्लिश्ड ड्रिल्स हैं, दोनों कंट्रीज़ को पता है कि उनका परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अलग अलग है, उन्होंने अपने अपने मैप्स में अलग अलग चीज़ें दिखाई हैं बट कभी भी उन्होंने मैप्स आपस में एक्सचेंज नहीं किए हैं। यानी कि चाइना ने जो मैप में दिखाया है हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते और हमने जो मैप में दिखाया है उसको चाइना रिकग्नाइज नहीं करता। अब इतनी वेल एस्टैब्लिश्ड ड्रिल्स होने के बाद भी ये जो पर्टिकुलर कन्फ्रंटेशन है वाटर में इस बार जो हो रहा है इससे काफ़ी टेंशन वाली सिचुएशन पैदा हो सकती हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि चाइना ने अपने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद द अदर कंट्रीज़ वो सेटल कर रखे हैं। म्यांमार हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, नॉर्थ कोरिया, लाओस, सबके साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल हो चुके हैं। इट्स ओनली इंडिया जिनके साथ अभी तक उनके बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल नहीं है।
एक रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू में, उसमें जो एडिटर हैं उनके हिसाब से हमें अपॉर्चुनिटीज मिली थी बॉर्डर डिस्प्यूट्स सेटल करने की। वन वॉज इन द ईयर 1954, जहाँ पे चाइना ने प्रपोज किया था कि वो मैकमोहन लाइन को रिकग्नाइज करने के लिए रेडी हैं। इससे पहले कि ये पर्टिकुलर चीज़ मटेरियलाइज होती, हमारे जो टेंशन्स हैं इंडिया चाइना के बीच में वो कहीं ना कहीं बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ द दलाई लामा इशू। इसके अलावा वी गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी इन द ईयर 1960 जिसको प्रपोज किया था चाइना ने, इसका नाम था स्वॉप प्रिंसिपल। स्वॉप प्रिंसिपल के हिसाब से दे वर रेडी कि अरुणाचल प्रदेश में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है ईस्टर्न सेक्टर में, दे आर रेडी टू रिकग्नाइज दैट कि इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, बट इन रिटर्न दे वांटेड कि वेस्ट में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है द एक्साई चीन वाला एरिया, दे वांटेड इंडिया टू गो अवे विद दैट कि आप वेस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट को सेटल कर दीजिए और हम ईस्टर्न सेक्टर में बॉर्डर को डिस्प्यूट को सेटल कर देंगे एंड इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट इंडिया ने इस स्वॉप प्रिंसिपल को मानने से मना कर दिया। लेट अस सी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। दोनों ही कंट्रीज ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं टू रिजॉल्व द बॉर्डर इश्यूज, be it the Shimla Agreement of 1914, Panchsheel Agreement of 1954, various confidence building measures have been taken, but कोई बहुत ज़्यादा concrete output नहीं आया। अब conclusion में आप ये कह सकते हैं कि जो boundary settlement है ये इशू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला है दोनों कंट्रीज़ की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको। फ्यूचर में जो 22nd स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग होने वाली है, देखते हैं उसमें क्या आउटपुट निकलता है। वी जस्ट होप कि जो भी डील हो, जो भी आउटपुट हो, वो दोनों कंट्रीज़ के जो सॉवरेनिटी है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो इंडिया को ध्यान में यहाँ पे रखनी चाहिए, जैसे चाइना ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज़ है वहाँ पे उन्होंने कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। सो सिमिलरली इंडिया शुड ऑल्सो इंक्रीज द कनेक्टिविटी इन द लेह लद्दाख रीजन। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या हैं, रिसेंटली कहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ है एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल, please hit the subscribe button. Also do share it with your friends. Thank you.